हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखेंगे 32 साइज़ बैक हुक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, और वो भी टिप्स और ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो उसके लिए इस तरीके से घड़ी डालनी है, और ये 10 इंच की घड़ी डाली है मैंने। और ये हमें ब्लाउज़ की लंबाई रखनी है 14 इंच, तो 14 इंच पर मार्क करना है। और फिर उससे पहले क्या करना है, ये एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको एक लाइन खींच लेनी है, ताकि हम बैक हुक बना रहे हैं तो उसके लिए मार्जिन छोड़ा है हमने। तो ये 14 इंच पर निशान लगा लिया है हमने। 5 इंच शोल्डर रखेंगे पूरा, और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। सीधी लाइन खींच लेंगे आर्म होल के लिए। तो ये हमारा 32 साइज़ का फोर्थ पार्ट आता है 8 इंच। तो 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, और उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना होता है। तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो 2 इंच से, लेकिन आपको 1 इंच से कम नहीं लेना है। तो 6 इंच हमारी कमर, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए। तो इस तरीके से मैंने कमर के लिए मार्किंग डाली है। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए मैंने आर्म होल का शेप दिया है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए, अब हमें दूसरे कपड़े पर बैक पार्ट इस तरीके से रखना है, और ये जो हमने एक पैर का एक्स्ट्रा का मार्जिन लिया था ना, तो उसे छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट को कपड़े पर रखना है। देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, और एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। और नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, फ्रंट साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमें इस तरीके से ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने तिरछी लाइन खींच ली है। टक्स के लिए मैंने लिया है 3 इंच, और इस तरीके से टक्स पॉइंट लिया है ऊपर से 10 इंच। तो अब यहाँ से 3.5 इंच पर लेना है हमें, इस तरीके से देखिए, और ये आ गया हमारा टक्स पॉइंट। अब हमें क्या करना है, देख सकते हो आप लोग, ये मैंने आर्म होल का शेप डाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ से लेना है, और 2 इंच ऊपर सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। और वहाँ से अब हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। और 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है, और 6 इंच गले की लंबाई। इस तरीके से बॉक्स बनाना है, और आपको पत्ती का शेप डालना है। आप गोल गले में भी कर सकते हो ये। तो ये देखिए 3 इंच शोल्डर आ गया है हमारा, और इस तरीके से हमें ध्यान रखिएगा, ये 1 इंच हमें एक्स्ट्रा का लेना होता है। और इस तरीके से हम वहाँ से तिरछी लाइन खींच लेंगे, ताकि आपकी फिटिंग करते वक्त आपका कपड़ा आगे और पीछे का कम या ज़्यादा ना हो, एकदम प्रॉपर फिटिंग आ जाए आपकी। तो इस तरीके से अब हमें इसे कट कर लेंगे। और आगे का जो आर्म होल है वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। आप अभी भी कटिंग करते वक्त भी कर सकते हो। इस तरीके से फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो चुका है, और आगे से थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देंगे, ताकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, देख सकते हो आप लोग। और अब हमें क्या करना है, आर्म होल नापना है। तो आर्म होल आ रहा है हमारा 8 इंच। अब हमें इस तरीके से 4 फोल्ड में स्लीव्स के लिए घड़ी डालनी है। तो ये घड़ी आ गई है हमारी 8 इंच, और स्लीव्स की लंबाई लेनी है हमें 5 इंच। तो ये देख सकते हो, 8 इंच की हमने घड़ी ली है। तो अब हमें 5 इंच का बॉक्स बनाना है, जो हमने 5 इंच लेंथ ली थी। और 2.5 इंच में स्लीव्स हमें डाउन करनी है नीचे की तरफ, और ऊपर सीधे हमें 2 इंच स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और वहाँ से हमें स्लीव्स के लिए शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स के लिए शेप दिया है। और ये 4 फोल्ड में हमें कपड़ा लेकर इस तरीके से बाद में हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, हमने ज़्यादा मार्जिन लिया था, इसलिए तो हम वहाँ पर जॉइंट दे देंगे। तो ये हमारी मोहरी की फिटिंग हो गई। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स कटिंग करनी है। तो ये फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
और ये इसका पफ भी बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाद में आप भूल जाते हो। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देख सकते हो मैंने एक कहाँ से नाप लिया है और कहाँ से मैंने स्लीव्स को शेप देना चालू किया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। जो हमने आगे की तरफ ये गहराई में कट किया है ना, तो वहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा लेना है ताकि आपको अटैच करते वक्त स्लीव समझ में आ जाए कि ये हमें पार्ट फ्रंट में ही अटैच करना है। तो अब हमें इस कपड़े पर अस्तर को रखकर कट करना है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को रखेंगे और गला और अस्तर का पार्ट साथ में ही कटिंग करेंगे ताकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये जो गला मैंने ड्रॉ किया है ना, तो ये गला पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लिया है हमने, अब हम इसे स्टिच करेंगे जल्दी से। तो इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है बैक पार्ट को। तो मैंने सेंटर में से फोल्ड कट कर लिया है बैक पार्ट को, छोटे छोटे कट लगाए देंगे हम ताकि ये बैक पार्ट हमारा बैक हुक में है, इसलिए। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ये हमें कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं और उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे अच्छे से और इसे अच्छे से बिठाते हुए आपको स्टिच करना है। नीचे की तरफ भी आपको प्रेस स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है और दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। दूसरे पार्ट को उल्टा सीधा देख लेना है और बैक पार्ट के दोनों पार्ट आपको इस तरीके से बनाकर देखिए, ये जो 2 इंच की पट्टी है इस तरीके से मैंने फोल्ड करके नीचे की तरफ रखी है ब्लाउज़ के। ये हमारी हुक पट्टी है। तो ये देखिए, ये हुक पट्टी हमारी, हम इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाकर अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये हुक पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब हमें आई पट्टी लगानी है। तो ये 5 इंच की पट्टी ली है मैंने। तो इसे क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है पहले ऊपर की तरफ और फिर बाद में एक फोल्ड लगाना है और उसके बाद इस तरीके से आपको रखना है नीचे दूसरे पार्ट के और इस तरीके से फिर बाद में पट्टी को आपको फोल्ड कर लेना है अच्छे से। उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और अब इस तरीके से आपको फोल्ड करना है एक पैर का मार्जिन रखते हुए अंदर की तरफ। यहाँ पर हम आई बनाएंगे, हुक के लिए लॉक बनाएंगे। ये 3 हुक लगाने वाले हैं हम। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है कुछ ही मिनटों में। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमें इस तरीके से नीचे ब्लाउज़ के कपड़े को रखते हुए पहले नेक को स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है और इस नेक को हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, पूरे ही नेक में हम कट लगा देंगे इस तरीके से। और अब हमें इसे पलटा कर उसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेना है इस तरीके से। अब हम पूरे ही नेक में प्रेस स्टिच लगाएंगे। और तो तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा रहे हैं। तो ये प्रेस स्टिच बनकर रेडी हो गई है हमारी। और उसके बाद अस्तर को ब्लाउज़ के पीस पे इस तरीके से आपको अटैच करना है और एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर लेना है। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियो चाहिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। तो अब हमें प्रिंसेस कट की कटोरी भी रेडी करनी है। तो हमने ब्लाउज पीस के ऊपर अस्तर को रखकर इस तरीके से सिंपली आपको एक स्टिच लगाते हुए अस्तर को अटैच करना है और एक्स्ट्रा के पार्ट को कटिंग कर लेना है दोनों ही।
और एक्स्ट्रा के पार्ट को कटिंग करने के बाद हमें स्टिच, दूसरे जो साइड पार्ट है उस पर हमें स्टिच कर लेना है। तो देख सकते हो अब हमें एकदम अच्छे से उसे इस कटोरी को अटैच कर लेना है गले के ऊपर। इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से आपको इस कटोरी को अटैच करना होता है। और ये जो टक्स पॉइंट है ना, वहाँ पर स्टिच लगाते वक्त आपको बहुत ही ध्यान से स्टिच लगाना है ताकि वहाँ पर कोई भी चुन्नटें ना आ जाए, रिंकल्स ना पड़े वहाँ पर अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से आपको स्टिच लगाना होता है। और इसके ऊपर एक डबल स्टिच लगाएंगे हम ताकि आपकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए, कपड़ा फट ना जाए बीच में से। तो दोनों कटोरियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें इस तरीके से पट्टी 2 इंच की लगा लेनी है, अटैच कर लेनी है। यहाँ पर आप अच्छे से पाइपिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। और ये पट्टी आपको क्या करनी है, यहाँ पर थोड़े से कट लगा लेने हैं इस कॉर्नर पर, और इस पट्टी के ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। और इस पट्टी को अब हम क्या करेंगे, प्रेस स्टिच लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से ताकि आपका फ्रंट पार्ट एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। इस कटिंग और स्टिचिंग में से अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अब हमें क्या करना है, बैक और फ्रंट पार्ट को अटैच, शोल्डर अटैच करके हमें स्लीव्स अटैच करनी है इसके ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।